नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। अभी जो सीरीज चल रही है वीडियो की, उसमें परसेंटेज का मैं बता रहा हूँ आपको। लास्ट टाइम पे मैंने जो वीडियो बनाया हुआ था, पिछला जो वीडियो था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बाद में ही ये वाला वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि पिछले जो मैंने पार्ट में जो आपको चीज़ें समझाई हैं, उसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एमपी पुलिस को लेके ही बनाया जा रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, अगर आपको कैसे भी तरीके की परेशानी है स्टडी से लेके, तो आप कमेंट में अपनी जो परेशानी है बता सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, लास्ट टाइम पे भी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था, वो था आयत का क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें क्या था, लंबाई अलग होती थी और चौड़ाई अलग थी। लेकिन अब क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होती है। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, भुजा इंटू भुजा। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम परसेंटेज को उठाते हैं। 40% को अगर हम उठाएंगे तो कितना आएगा, परसेंटेज का साइन यहाँ से हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 2/5 आएगा। कितना आएगा, 2/5। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो भुजा 5 थी, अब बाद में, अब भाई बढ़ा है ना, इसमें क्या बात बोल रहा है, बढ़ाने की बात हो रहा है। तो जो पहले 5 थी उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, जो क्या थी, पहले की थी। ठीक है, ये पहले और ये बाद में है। ठीक है, तो पहले जो भुजा 5 थी, अब वो भुजा कितनी हो गई है, 2 बढ़ा देंगे तो उसमें 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो एरिया निकल के आएगा वर्ग का क्षेत्रफल का, इसमें ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अब इन दोनों के, अब जब हम कभी भी ये परसेंटेज निकालते हैं तो हमें क्या, नीचे जो पुरानी जो वैल्यू होती है उसको नीचे रखते हैं, और जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना आएगा, 49 में से 25 माइनस करेंगे तो भाई 24 आएगा। तो ये 24 ऊपर आ जाएगा। और जब परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 25 से 4 बार कट जाएगा और 24 चौको 96%। तो कितना आ जाएगा, ये 96% ये हमारा ये प्रभाव पड़ेगा इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखा क्या है, 1,89,000 है जनसंख्या। अगर आप इसको ये नंबर उठा के करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा। तो हमें तो शॉर्ट ट्रिक से करना है, तो सीधा क्या उठाना है, ये उठाना है, रेशियो उठाना है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल जो जनसंख्या 9 है उसमें से 4 पुरुष हैं। अगर 4 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी 9 में से, तो महिलाएं होंगी 5 होंगी। कितनी होंगी, 5 महिलाएं होंगी। ये महिलाएं 5 कैसे निकल के आया भाई, देखो टोटल जनसंख्या कितनी मानी है हमने, 9 यूनिट मानी है। अब 9 में से पुरुष कितने हो गए, पुरुष से जब 4 निकल जाएंगे तो बच्ची हुई क्या होंगे, जो बच्चा हुआ होगा वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही होंगी। तो भाई 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये महिला निकल के आ जाएंगी। ठीक है, ये हमको महिलाएं और पुरुष के बारे में जानकारी मिल गई। अब हमसे पूछा क्या है उसके बारे में देखते हैं। बाकी महिला 50% पुरुष विवाहित हैं। भाई 50% पुरुष विवाहित है, इसका मतलब क्या है कि अगर 4 पुरुष हैं तो 4 के आधे विवाहित हैं, उनकी शादी हो चुकी है। अगर 4 का आधा होगा तो कितना होगा, 2 होगा। चलो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विवाहित जनसंख्या पूछा गया है। अब देखो हम विवाहित जनसंख्या कैसे निकालेंगे, विवाहित जनसंख्या हम निकालेंगे, यहाँ से हमें क्लू मिल रहा है भाई, 50% पुरुष की शादी हुई है। जब 50% पुरुष की शादी हो रही है तो 50% पुरुष की किसी ना किसी महिला से शादी होगी। तो कितने पुरुष यहाँ में से, अब जो पुरुष थे, टोटल पुरुष कितने थे, 4 थे, उसमें से अगर हम 50% निकालें तो कितना निकल के आएगा भाई, कितना निकल के आएगा, ये 2 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, ये 2। कैसे, अब ये 2 तो ये पुरुष की जो शादी हुई है, 4 में से 2 की शादी हुई, तो भाई शादी 2 पुरुष की हुई तो किसी ना किसी 2 महिला से हुई होगी। तो टोटल मिला के कितने लोगों की शादी हो चुकी है, 4 लोगों की शादी हो चुकी है। 2 पुरुष 2 महिलाओं की आपस में शादी हुई तो कितने हुई, 4। और जनसंख्या कितनी दी हुई थी हमको, टोटल जनसंख्या हमने कितनी मानी थी, 9 मानी थी। ठीक है, तो अब जब हम निकालेंगे तो कितना होगा, ये 4/9, ये है शादीशुदा। ये जो है 4, ये क्या है, पुरुष और महिलाओं का शादीशुदा जो परसेंटेज है वो है, और ये 9 क्या है, टोटल संख्या। तो इसमें से हम परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो भाई इसका 400/9 तो कितना आएगा, ये 44 सही 4/9 परसेंटेज ये निकल के आ जाएगा। ये तो क्या हो गया, ये निकल के आया विवाहित पुरुष। ये क्या है, विवाहित जनसंख्या निकल के आई है, विवाहित जनसंख्या। अब पूछा गया कि विवाहित महिलाएं, विवाहित महिलाओं की अगर हम बात करें, अब विवाहित महिला कैसे भाई,
अभी कितनी महिलाओं की शादी हो चुकी है? जब टोटल महिला कितनी थी हमने यहाँ पे निकाला था, 5 महिलाएं टोटल थी। कितनी थी? जब 5 महिलाएं तो टोटल थी, महिलाएं कितनी थी? 5। उसमें से शादी कितने की हो गई है? 2 की शादी हो गई है। तो वही 2 की शादी हुई है कितने में से? 5 में से। तो अब देखते हैं जरा, 2 टोटल महिलाएं कितनी थी? 5। अब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा? ये 5 से जाएगा तो ये कितना आएगा? 20 आएगा। और भी कितना हो जाएगा? 40% महिलाओं की शादी हो चुकी है। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसको आप वीडियो देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट करके बता दे, मैं इसको दोबारा से फिर डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम का समय 16 से 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना होगा? देखो, इसका सिंपल तरीके से करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज से हमको काम करना है, क्योंकि हमें अपना समय बचाना है। इसलिए जो नंबर दिया हुआ है, जो रुपए दिए हुए, इसको हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर आप इसके थ्रू करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको करना है क्या है? सबसे पहले क्या करना है? मजदूरी कैसे निकलेगी? मजदूरी निकालने के लिए भाई रुपए प्रति घंटा इंटू कितने उसको कितने रुपए प्रति घंटा मिला और उसने कितने घंटे काम किया है। ठीक है, कितने घंटे उसने काम किया है, तो जो पहले और ये बाद में। चलो देखते हैं कितना है भाई। पहले देखते हैं रुपए प्रति घंटा। रुपए प्रति घंटा क्या कहाँ है? अगर उससे प्रति घंटे आय 40% बढ़ रहा है भाई, 40% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 40% बढ़ने का मतलब 40% था, परसेंट का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब क्या है? पहले जब 5 थी, कितनी थी पहले? अगर उसकी जो प्रति घंटे आय कितनी थी? 5 थी, वो बाद में कितनी हो गई है? 5, उसमें 2 बढ़ गया, तो उसका मतलब क्या है? 7। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो पिछला वीडियो है उसको देख लीजिए, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मैंने ये 2/5 कैसे आया और ये 5 का 7 कैसे हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं समय की। समय कितना है? 16 से 2/3%। 16 सही 2/3%। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई 16 की 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50 और ये आ जाएगा ये 100, तो कितना आ जाएगा? 1/6। कितना निकल के आएगा? ये 1/6। तो इसका मतलब पहले जो कितने घंटे इसने काम किया था? पहले 6, उसमें से क्या उसकी तनख्वाह बढ़ जाए और उसका काम 16 से 2/3% घट जाए। ठीक है, उसका जो समय है घट गया। कितना घट गया? 16 से 2/3। इसका मतलब क्या है? 6 पे 1 घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो अब इसकी जो हम मजदूरी निकलेगी वो कितनी आएगी? 5 का 30। ठीक है, उसके बाद में 5 सत्ते 35। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो जो पहले इसकी जो मजदूरी थी वो 30 थी, 30 यूनिट थी, उसमें कितने का डिफरेंस आया? 5 का। और उसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 सही 2/3% इसका आएगा। तो कितना बदल जाएगा? तो ये बदल जाएगा 16 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी एक संख्या का 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा? सिंपल सा है भाई, ये इसमें क्या करना है? उससे करना कितने से था? 3/5 से। उसने कर कितने से दिया? 7/4 से। तो हमको करना क्या है? इनके जो डिनोमिनेटर होंगे उसका क्या करना है? एलसीएम लेना है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। अब जो ये एलसीएम निकल के आएगा उससे मैं यहाँ इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा और इससे मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? ये 5 से 4 बार कट जाएगा तो कितना आएगा? 4 3 12 ये आ जाएगा। ठीक है, और ये से मैं करूंगा तो ये 5 बार कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, ये आएगा हमारा 5, तो ये आ जाएगा 35 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। तो अब भाई 12 है, पहले 12 था, उसके बाद में अब कितना हो गया? कितने? 35। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया? 5 में से 2 जाएगा तो भाई 3 आएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 23। तो ठीक है, 23 आया। ये कितने पर? 12 पे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 191 सही 2/3%। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 191 सही 2/3% आएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक छात्र ने एक संख्या में 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। तो भाई दोबारा से वही काम करना है, तो कितने परसेंट की गलती बतानी है, ठीक है। तो 5/3 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में 3/5 यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे और 15 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको मैं काटूंगा तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पे से काटूंगा तो 3 बचेगा। इसका यहाँ पे कितना आएगा, 25 निकल के आएगा ये, और यहाँ पर ये 9 निकल के आएगा। तो पहले कितना था, पहले 25 था और उसके बाद में कितना हो गया 9। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 16। कितना डिफरेंस है 16। तो जो 16 डिफरेंस है वो कितने पे आया है, पहले तो 25 आना था ना, तो 25 पे। तो अब उसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो दोबारा फिर बता रहा हूँ, 25 ही मैंने क्यों नीचे लिया। देखो हमेशा क्या होता है, पहले मूल जो संख्या होती है उसको ही नीचे लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई भी मूल, अगर कोई राजस्व है या फिर कोई मजदूरी है, कुछ भी पूछा जाता है, तो जो पहले की चीज़ होती है, जो पहले का जो मूल होता है, जो पहले की संख्या होती है उसको नीचे रखते हैं, और जो फिर बाद में जो डिफरेंस आता है उसको ऊपर रखते हैं, इससे परसेंटेज निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये 25 से ये 4 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा आंसर कितना, 64। 16 चौके कितना होता है, 64%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, उत्तर में गलती परसेंट ज्ञात करो। तो पहले कितने से करना था उसको, 4/3 से, फिर उसने कर कितने से दिया, 3/4 से। हमें क्या करना है, इन नीचे के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, तो कितना आएगा 12 आएगा। फिर जो 12 एलसीएम निकल के आएगा उससे मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा और उसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा। तो जो 12 से, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, 3 से जाएगा तो कितने बार जाएगा 4, और ये 4 से कटेगा कितने 3 बार, तो ये आएगा 4 चौको 16 और ये आ जाएगा 3 त्रिका 9। तो भाई पहले आना था 16 और बाद में कितना हो गया 9। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 7। अब 7 डिफरेंस कितने पे आया, 16 पे। तो 16 ये आ गया। और जब परसेंटेज निकालते तो क्या करते हैं, हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा 43:3/4%, ठीक है। 43 से 3/4 इसका ये आंसर निकल के आएगा। तो मतलब कितने परसेंट की इसकी गलती की इसने, 43 से 3/4% की। ये बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से कोशिश करना समझने की, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कॉमेंट करके मेरे को बताना, मैं दोबारा से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट से दोबारा क्लियर करा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, कितने परसेंट बढ़ रहा है, 19% बढ़ जाए, और कुल इनकम 6% घट जाए, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। देखो अगर आप इसे कॉन्सेप्चुअल, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके थ्रू आप करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपको। जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको इनकम लिखनी है, ठीक है, टैक्स और शुद्ध इनकम। शुद्ध इनकम का मतलब होता है जब उस पर से टैक्स कट जाए, ठीक है। इनकम जो आपको सैलरी मिलती है वो इनकम होती है, उस पर फिर टैक्स कितना लगता है, और उसके बाद में शुद्ध इनकम। मतलब कि शुद्ध इनकम और टैक्स मिला के इनकम बनता है। याद रखें, शुद्ध इनकम जो कैसे बने, जो इनकम बनेगी वो कैसे बनेगी, टैक्स और शुद्ध इनकम को मिलाकर जोड़ देंगे तो बनता है। अब बात हो रही है अगर इनकम टैक्स, देखो अगर मैं संख्या लूंगा मारूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं इन्हीं से यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। 19% बढ़ जाए, अगर इनकम टैक्स कितना बढ़ जाए 90%, तो कुल इनकम 6% घट जाए। देखो अगर सैलरी में से कितना घट जाए 6%, अगर सैलरी में से 6% घट रहा है तो इसका मतलब 6, हम मैं यहाँ से सिर्फ नंबर उठा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये परसेंटेज काउंट नहीं कर रहा हूँ, ना ये मैं 6% काउंट कर रहा हूँ, ना 19%, मैं सिर्फ 19 और 6 को उठा रहा हूँ, यूनिट को उठा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप हमेशा जब कभी भी आपकी कोई सैलरी है, ठीक है, आपकी सैलरी है, इसमें से बोला गया है कि भाई आपका 6% इसमें से टैक्स कट गया, कितना कट गया 6% टैक्स कट गया, तो आपके पास सैलरी कितनी बचेगी 94 बचेगी। भाई सीधी सी बात है ना, जब 6% टैक्स आपका कट जाएगा 100 में से तो कितना बचेगा 94। तो इसका मतलब क्या है कि 6% क्या है, ये टैक्स है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे ध्यान दें, अगर इनकम टैक्स 90% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए, भाई कुल इनकम कितना घट रहा है 6% घट रहा है, इसका मतलब टैक्स कितना चला गया इसमें से, टैक्स कितना होगा 6, और शुद्ध इनकम कितनी होगी 19 पर, जो 19 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना निकल के आएगा 20, कितना 25 निकल के आएगा, कितना आएगा ये 20। तो अब जब कभी भी टैक्स की दर पूछी जाए तो हमेशा क्या होता है, नीचे इनकम होती है, ऊपर टैक्स होता है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो टैक्स कितना था हमारा 6, इनकम कितनी निकल गई थी हमारी, निकाली थी हमने 25, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो ये जाएगा 4, तो कितना निकल के आएगा ये 24%। तो भाई इनकम टैक्स की जो दर है वो कितनी है 24%। चलिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए। मैंने क्या बोला था, 3 चीज़ें आपको लिखनी है। आप यहाँ पे इनकम लिख लीजिए, उसके बाद में टैक्स लिख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर शुद्ध इनकम। ठीक है, शुद्ध इनकम। भाई इनकम कितनी है हमें नहीं मालूम, टैक्स कितना है, शुद्ध इनकम क्या है देखते हैं जरा। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाएगा। अगर शुद्ध इनकम, देखो जरा, शुद्ध इनकम 3% कम हो जाएगा। 3% कम हो रहा है मतलब टैक्स कटेगा ना 3, तो ये 3 टैक्स कट गया। और इनकम टैक्स कितना है, मतलब जो सैलरी पे है 70% बढ़ जाए तो उसकी जो हमने शुद्ध इनकम कितनी मानी है 17। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 20। और हमें मालूम ही है कि जब कभी भी टैक्स की दर निकालते हैं तो नीचे इनकम आएगा, इनकम आती है और ऊपर क्या आता है टैक्स, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से, जिससे हमारा परसेंटेज निकल के आ जाए। तो 3 ऊपर आएगा, नीचे 20 आएगा और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 से ये 5 बार कटेगा तो ये 15% आ जाएगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स की दर कितनी याद कर की हमने, तो वो 15% निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 90% है। ये थोड़ा सा समझना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत आसान, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत ही ज़्यादा आसान, आप थोड़ा सा समझें इसको। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीटें हैं। ठीक है, अगर देखो, अगर हमको सीटें मालूम पड़ गई, अगर हमें सीटें मालूम पड़ गई तो हमें डिब्बे भी मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, डिब्बे भी मालूम पड़ जाएंगे, डिब्बे भी मालूम पड़ जाएंगे। तो अब एक डिब्बे में 25 जो 25 यात्रियों से भरा हुआ है, कितने से भरा हुआ है 25 यात्रियों से, और अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। तो परसेंटेज को उठाना है। किसको उठाना है, परसेंटेज को। सबसे पहले आपको 71 सही 3/7% है, कितना है 71 सही 3/7% है। अब उसका मतलब क्या है 25, उसका मतलब है 25। तो आप जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा 5/7, और वो किसके और जो है सीटें, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल कितनी है 7 सीटें हैं, उसमें से भरी कितनी है 5 यूनिट। देखो जरा ध्यान से, ये जो है ये वास्तविक सीटें हैं। ठीक है, ये हैं हकीकत में सीटें इतनी हैं, लेकिन हम इसको जो परसेंटेज से कर तोड़ते हैं तो उसका मतलब क्या है कि 71:3/7% का मतलब होता है कि 7 में 5 बढ़ना या फिर घटना। ठीक है, तो जो 5 सीटें हैं इसका मतलब क्या है 5 सीटें कितनी है, जो इसका मतलब है कि जो 71 से 3/7% है वो उसका मतलब है 25 सीटों के बराबर। तो और जो हमने निकाला, जो रेशियो निकाल के वो आया, उसका मतलब है कि 5 जो सीटें हैं 5 यूनिट है वो किसके बराबर 25 के। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी 5। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 निकल के आएगी तो उसका मैं मल्टीप्लाई 7 में कर दूंगा तो कितना आएगा ये 35। कितना आएगा 35। तो अब ये हमको क्या मालूम पड़ गया, ये हमको मालूम पड़ गया कि अपनी क्षमता का भरा हुआ ये सीटें हैं। क्या मालूम पड़ गया हमको, सीटें। मैंने बोला था अगर हमको सीटें मालूम पड़ जाएं तो हमको डिब्बे भी मालूम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ था कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीटें। अगर 35 हमारी सीटें हैं, अगर 35 हमारी सीटें हैं तो 35 पे हमारे क्या होंगे डिब्बे। तो टोटल मिला के कितना निकल के, टोटल मिला के कितनी सीटें हो जाएंगी हमारी एक ट्रेन के अंदर 1225 सीटें निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो ये 1225 क्या हो गई सीटें। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी क्षमता का 71 से 3/7 भरा हुआ है, ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% खाली होगी। देखो टोटल ट्रेन में कितनी सीटें हैं, टोटल 1225। अगर उसमें से 20% सीटें हमेशा क्या रहेंगी खाली, तो भरेंगी कितनी 80। तो मैं इसका 80% निकाल दूं तो कितना निकल के आएगा, ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, नीचे 100 आएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 1 0 से 1 0 कट गया ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 980। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा ये 980। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 20। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप करता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है, तो कितने समय में 40 लाइन के 23। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस व्यक्ति की क्षमता निकालनी है। क्या करना है, क्षमता। ठीक है, क्षमता कैसे निकालेंगे, तो भाई 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर रहा है। क्या कर रहा है 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर रहा है। कितनी टाइप कर रहा है 20 लाइन। तो 1 मिनट में वो कितनी करेगा, 1 मिनट में वो करेगा 2 लाइनें टाइप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद बात कर रहा है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली कर देता है। भाई टोटल मिला के कितना होता है, टोटल मिला के होता है 100। अगर उसमें से वो 8% खाली कर देगा, 8% खाली कर देगा तो बचेगा कितना उसके पास में 90। तो इसका मतलब है वो 90% तो वो
पेज भर देगा। कितना भर देगा ये? 90% टैप कर देगा। तो इसकी जो क्षमता निकल के आएगी वो कितनी आएगी? जो क्षमता आएगी किसी व्यक्ति की क्षमता है वो कितनी है? 2 × 92। ये क्या है? 1 मिनट की क्षमता है। ये जो है ये क्या है? 1 मिनट की क्षमता है। 1 मिनट की क्षमता। अब आगे पूछा क्या है देखते हैं। कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा? ठीक है भाई, 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर वह इस बार पहले से 25% जगह खाली कर दे। भाई पहले कितना कर रहा था? पहले कर रहा था वो 92%। पहले कितना खाली छोड़ रहा था? पहले छोड़ रहा था खाली छोड़ रहा था कितना? 92%। अब इसमें से ही वो क्या कर दे? 25% और ज़्यादा। अगर देखो ज़रा, पहले उसने क्या किया? पहले कितना हमने खाली किया था? पहले किया था खाली ये भरा था उसने, ठीक है, खाली किया था उसने कितना? 8। तो 8 का अगर मैं 25% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा? तो 8 का 25% निकल के आएगा 2। तो अगर मैं 92 में से और 2 माइनस कर दूंगा, 92 में से 2 अगर माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 90। 92 में से 2 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 90। तो अब पहले जो 92 फिल कर रहा था, पहले 92 भर रहा था, अब वो कितना भर रहा है? 90 भर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 90%। और जो उसकी क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे, क्षमता कितनी है? 2 × 92, ठीक है, परसेंटेज। तो परसेंट से परसेंटेज कट गया, 23 चौको 92 होता है, ठीक है। और ये पूरे जो काटेंगे हम तो हमारा कितना आएगा? ये लास्ट में पूरा ये सॉल्व करेंगे हम। 23 चौको 92 हो गया हमारा, 23 चौको 92 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 4 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा? ये 10 आएगा। ये 2 से 5